हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब। और आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का टॉपिक। कौन सा? परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र। देखो, मानव के शरीर में उपस्थित ऐसा तंत्र जो क्या करता है, पोषक तत्वों, गैसों, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का क्या करता है, परिवहन करता है। और उसी को हम क्या कहते हैं, परिसंचरण तंत्र कहते हैं। मानव के शरीर में उपस्थित ऐसा तंत्र जो पोषक तत्वों, गैसों, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है, उसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब इसमें हम पढ़ रहे हैं फिर कौन सा, रक्त परिसंचरण तंत्र। ये रक्त परिसंचरण तंत्र। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्लड, रक्त। रक्त कैसा एक कनेक्टिंग टिश्यू है, यानी एक तरल संयोजी ऊतक है जो शरीर के विभिन्न भागों में क्या करता है, पोषक तत्वों, गैसों, हार्मोन, अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है। उसे रक्त कहते हैं। अब देखिए, रक्त की जो पीएच वैल्यू है वो कितनी है, 7.4। और अगर पीएच वैल्यू 7.4 है, इसका मतलब हुआ 7.4 है, तो इसका मतलब इसकी जो प्रकृति हुई वो कैसी हुई, क्षारीय। पीएच वैल्यू कितनी है, 7.4। प्रकृति नेचर कैसी हो गई, क्षारीय प्रकृति हो गई। क्योंकि 7 जिनकी पीएच वैल्यू होती है वो कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। 7 से ऊपर क्या हो गए, बेस। और 7 से जिनकी कम है वो कैसे हो जाएंगे, एसिडिक नेचर। तो वैल्यू कितनी है ब्लड की, 7.4। कैसी प्रकृति होगी, क्षारीय प्रकृति। दूसरा, इसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। इसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। दूसरा, नवजात शिशुओं में रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है, प्लीहा में। जो छोटे बच्चे हैं, नवजात शिशुओं में रक्त का जो निर्माण है वो कहाँ होता है, प्लीहा में होता है। और वयस्क में कहाँ होता है, बोन मैरो। आरबीसी बनती कहाँ पे, बोन मैरो में। और डेड कहाँ होती हैं, प्लीहा में। जबकि नवजात शिशुओं में रक्त का निर्माण कहाँ से होता है, प्लीहा से। नेक्स्ट, एक नॉर्मल व्यक्ति में, एक सामान्य व्यक्ति में 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे आगे। ब्लड के कितने पार्ट, एक है आपका प्लाज्मा अप्रॉक्स कितना होता है, 55%। दूसरा है रुधिर कणिकाएं, जो कितनी होती हैं, लगभग 45%। प्लाज्मा कैसा होता है, एक पीले रंग का पदार्थ होता है। कैसा है, लिक्विड फॉर्म में, द्रव भाग होता है। और प्लाज्मा में कितने परसेंट है ब्लड में, 55%। और प्लाज्मा कैसा है, लिक्विड है, येलो कलर का होता है। दूसरा, जल, इसमें जल की मात्रा कितनी होती है, लगभग 92%। और कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ कितने होते हैं आपके, 8%। वाटर हो गया 92%। और कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ 8%। रुधिर कणिकाओं में क्या है, ठोस भाग, आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पुसेल्स, डब्ल्यूबीसी। और क्या हो गया आपका, प्लेटलेट्स। ठोस भाग है, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। अब है आपका आरबीसी। आरबीसी में लाल रक्त कणिकाएं, साइंटिफिक नेम है इनका एरिथ्रोसाइट। पहला पॉइंट इसका, आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक एक रंजक पदार्थ होता है।
रंजक है, ये रंजक पदार्थ होता है, जिसके कारण आरबीसी का रंग क्या होता है, लाल होता है। हीमोग्लोबिन क्या है, हीम प्लस ग्लोबिन से मिलकर बना है हीमोग्लोबिन। और ग्लोबिन क्या होता है, एक प्रोटीन होती है, और हीम क्या है, एक रंजक पदार्थ है आपका। रुधिर आरबीसी रुधिर कणिकाओं का कितने परसेंट, 99% भाग होती है। और आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। और ये कैसी होती हैं, केंद्रक विहीन कणिकाएं होती हैं। नेक्स्ट देखेंगे आगे, आरबीसी का जो जीवन काल है वो कितना होता है, 120 दिन होता है। और ये क्या करती हैं, ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। अगला है आपका डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं, और इनका जो साइंटिफिक नेम है वो है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट इसमें देखेंगे, इसमें क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। यह कैसी होती है, रंगहीन होती हैं। डब्ल्यूबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। डब्ल्यूबीसी शरीर की रोगाणुओं से सुरक्षा करती हैं तथा यह प्रतिरक्षा प्रदान करती है। अब है आपका कौन सा, प्लेटलेट्स, बिम्बार्डो, साइंटिफिक नेम है इनका थ्रोम्बोसाइट। ये कैसी होती है, केंद्रक विहीन होती हैं। इनका जीवन काल कितना है, 10 दिन होता है। और ये क्या करती हैं, रक्त का थक्का जमाने में मदद करती हैं। कौन सी, प्लेटलेट्स। नेक्स्ट है आपका रुधिर परिसंचरण तंत्र। रुधिर परिसंचरण तंत्र में देखेंगे, मनुष्य में O2 व CO2, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक पदार्थों, उत्सर्जी पदार्थों तथा स्रावी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाने तथा लाने वाले तंत्र को क्या कहते हैं, रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब इसमें कैसा होता है, एक खुला परिसंचरण तंत्र और एक बंद परिसंचरण तंत्र। देखो, परिसंचरण तंत्र में क्या है, मनुष्य में O2 यानी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ, इन सभी को एक भाग से, शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाने वाले तथा लाने वाले तंत्र को क्या कहते हैं, परिसंचरण तंत्र कहते हैं। एक होता है खुला, दूसरा कौन सा होता है, बंद। सबसे पहले क्या है आपका खुला। खुले में क्या होता है, इसमें रुधिर किसी प्रकार की वाहिनियों में नहीं बहता है। रुधिर अंतरांगों के आसपास पाया जाता है। इसमें किसी प्रकार का दाब उत्पन्न नहीं होता है। झींगा, कीट आदि जीवों में कैसा होता है, खुला परिसंचरण तंत्र। मनुष्य में कैसा होता है, मनुष्य में होता है बंद। अब है बंद परिसंचरण तंत्र। रुधिर महीन, लचीली धमनियों एवं किसमें बहता है, शिराओं में बहता है। रुधिर हृदय से विभिन्न भागों को पंप किया जाता है। इसमें रुधिर दाब उत्पन्न होता है। मनुष्य में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका क्या, रुधिर वाहिकाएं। शरीर में रुधिर के वितरण करने एवं एकत्र करने के लिए
असंख्य नलिकाएं पाई जाती हैं और इन्हीं नलिकाओं को आप क्या कहते हैं, रुधिर वाहिकाएं कहते हैं। ये कितने प्रकार की होती हैं? ये होती हैं आपकी 3 प्रकार की। कौन कौन से? एक धमनी, सिरा और कौन सी? केशिकाएं। धमनी, सिरा और केशिकाएं। तो पहले आपका धमनी। धमनी क्या है? धमनी क्या करती है? धमनी का काम क्या है? सबसे पहले धमनियाँ हृदय से क्या करती है? हृदय से ऑक्सीजन युक्त जो रक्त होता है, हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के कहाँ ले जाती है? ऊतकों तक। शरीर के ऊतकों तक ले जाती है और विभिन्न भागों तक भी ले जाती है। धमनियों का कार्य क्या है? हृदय से ले जाएंगी और जो ऑक्सीजन युक्त रक्त है उसको शरीर के विभिन्न ऊतकों और अंगों तक पहुंचाती हैं ताकि वो प्रॉपर अपना काम कर सकें। ये मोटी और लचीली दीवार वाली नलिकाएं होती हैं। यानी धमनियों की जो दीवार होती है वो कैसी होती है? मोटी होती है और कैसी होती है? लचीली होती है। ये शुद्ध रुधिर को हृदय से शरीर में विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। यानी हृदय से जो शुद्ध रक्त है उसको शरीर के विभिन्न भागों ऊतकों तक पहुंचाती है। कौन? धमनी। थर्ड पॉइंट है, इनमें वाल्व क्या होती है? अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट है, इसमें रुधिर का बहाव कैसा होता है? तीव्र गति के साथ होता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है आपका, अब है सिराएं। सिराओं का काम क्या है? ये शरीर के बाकी हिस्सों से रक्त को कहाँ लेके आती हैं? हृदय तक कहाँ लाती हैं? ये वापस लेके आती हैं। इनका जो मेन काम है वो शरीर के अंगों और ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो ब्लड होता है उसको हृदय तक पहुंचाना, क्योंकि वहां पे फिर से ये क्या हो जाएगा? फिर से ऑक्सीजन युक्त किया जा सके वो ब्लड जो है। अब इसका पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या है? ये पतली और दृढ़ दीवार वाली संकरी नलिकाएं होती हैं और ये अशुद्ध रक्त को, रुधिर को शरीर के अंगों से कहाँ लेके आती हैं? वापस हृदय में लाती हैं। इनमें क्या होता है? वाल्व उपस्थित होते हैं। रुधिर का बहाव सामान्य व धीरे धीरे होता है। किसमें? धमनियों में। लेकिन जो पल्मोनरी धरा और जो पल्मोनरी धमनी और सिरा है वो देखिए, ये क्या है? सिरा। सिरा का काम क्या है? अशुद्ध रक्त को, रुधिर को शरीर के अंगों से कहाँ लेके आती है? हृदय में। लेकिन जो पल्मोनरी सिरा है, जो पल्मोनरी सिरा है वो क्या करती है? फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त को कहाँ तक लाती है? हृदय तक लाती है। ये क्या है? एक अपवाद है। ऐसे ही कौन सी है आपकी? पल्मोनरी धमनी। उसका काम क्या है? यानी वो पल्मोनरी धमनी एक ऐसी धमनी है जो क्या करती है? हृदय के दाहिने यानी राइट हिस्से से ऑक्सीजन रहित रक्त को कहाँ ले जाती है? फेफड़ों तक ले जाती है। और फेफड़ों में रक्त ऑक्सीजन क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, जिससे वो क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है और फिर से कहाँ पहुँच जाता है? हृदय के बाएं हिस्से में लौट जाता है। ये किसका काम था? आपका पल्मोनरी
धमनी का। नेक्स्ट कौन सा है आपका? नेक्स्ट है आपका केशकार। ये क्या है? किसी अंग या ऊतक में पहुंचकर धमनी और सिराओं, मतलब ये कह सकते हैं कि जो केशकाएं हैं ये क्या करती हैं, शरीर की सबसे पहले तो ये शरीर की सबसे पतली रक्त वाहिकाएं होती हैं। इनका जो मेन काम है वो क्या करती हैं, धमनी को, यानी किसको जोड़ती हैं, धमनी को किससे जोड़ती हैं, शिराओं से जोड़ती हैं। ये कैसी होती हैं, सबसे पतली रक्त वाहिकाएं होती हैं और धमनियों को कहाँ से जोड़ती हैं, शिराओं से जोड़ती हैं। और इनका जो मेन काम है वो क्या है, इनका जो मुख्य काम है वो कोशिकाओं तक पोषक तत्व, ऑक्सीजन, पोषक तत्व और ऑक्सीजन को क्या करना, पहुंचाना, और कार्बन डाई और अपशिष्ट पदार्थ है उनको क्या करना, अपशिष्ट पदार्थ निकालना। केश का एक मोटी कोशिका होती है जिससे इनसे होकर कोशिकाएं क्या होती हैं, शरीर की सबसे पतली रक्त वाहिकाएं होती हैं जिनसे होकर ऊतकों में गैसों व अन्य गैस पदार्थों को क्या होता है, विनिमय सरलता से होता है। केशिकाएं कैसी होती हैं, पतली होती हैं, पतली होती हैं। देखो ये हो गई आपकी धमनी, सिराएं और कोशिकाएं। धमनियों में कैसा रक्त दाब उच्च होता है, जबकि सिराओं में रक्त दाब कैसा होता है, कम होता है। धमनी की दीवार कैसी होती है, मोटी होती है, लचीली होती है, जबकि सिरा की दीवार कैसी होती है, पतली होती है। और धमनी का क्या बताया था, धमनी रक्त को कहाँ से ले जाती है, हृदय से ले जाती है, और सिरा क्या करती है, रक्त को हृदय के पास लाती है। कहाँ से, शरीर के विभिन्न भागों से। नेक्स्ट टॉपिक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।